ऊपर से लेकर नीचे तक अनपढ़ों की जमात दिखा रखी है। मैंने आपके नेता को नहीं कहा, आपको कैसे लगा उसको बोला है? मैंने तो नाम ही नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं तो ये कह रहा हूँ जी, ये बता दो कि कहाँ लिखा है कि 500 की फिगर जो है वो 20,000 से ज्यादा होती है? ये तो कहीं नहीं लिखा। तो मैं कह रहा हूँ कि जो पूरी की पूरी अनपढ़ों की जमात बिठा रखी है, पढ़े लिखे लोगों को बिठाओ वहाँ पे, ताकि वो कम से कम बजट पढ़ने की क्षमता तो रखते हो। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूँ आपके साथ सुम्बुलीरम। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको भी आपके बजट के पेश हो जाने पर बधाई। और आखिर आपको बधाई क्यों ना दी जाए जब इतने सिर फटौल के बाद आपको आपका बजट मिला है। आपका बजट दिल्ली सरकार ने बनाया, एलजी ने इस पर आपत्ति दर्ज की, गृह मंत्रालय तक बजट गया और फिर बजट रोकी गई और आखिरकार अब जब इस पूरी भागम भाग के बाद बजट बच गया है सो आज उसे दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने पेश कर दिया। लेकिन बजट के पेशी से पहले जो बजट को लेकर यह समूचा नाटक रचा गया उस पर सदन में कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बजट के पास किए जाने के बाद कहा कि ऊपर से नीचे तक जो अनपढ़ बैठे हुए हैं उन्होंने बजट रोकने का काम किया। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे घटनाक्रम पर जो बयान दिया है वो यही है कि ऊपर से नीचे तक जो सारे अनपढ़ों को बिठाकर रखा गया है उन्होंने ही उस बजट को रोका है। यह सीधा निशाना केजरीवाल की तरफ से केंद्र और एलजी पर था, जिन्होंने दिल्ली के बजट को चक्कर घिन्नी की तरह 10 दिनों तक घुमा कर रखा। अब आपको तो पता ही होगा कि दिल्ली सरकार के बजट में जो सबसे बड़ी आपत्ति जो केंद्र और एलजी की तरफ से दर्ज की गई वो ये थी कि बजट में दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से ज्यादा बजट दिल्ली सरकार द्वारा विज्ञापन के लिए रखा गया है। और इसी आपत्ति की हवा निकालते हुए सदन में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने जहां इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए तो विज्ञापन के लिए पिछले साल की तरह ही इस साल भी 500 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए हैं। ये बताते हुए केजरीवाल की जो अगली टिप्पणी थी वो ये कि जिन लोगों को ऊपर से नीचे तक बिठाया गया है वो सभी अनपढ़ हैं, जिन्हें इतनी भी नहीं समझ है कि 20,000 करोड़ रुपए 500 करोड़ की तुलना में कहीं ज्यादा होते हैं। और आगे कहा कि पता ही नहीं किन्हें दिल्ली का बजट पढ़ने को दे दिया गया था, जिन्हें इतनी भी समझ नहीं कि बजट पढ़ा कैसे जाता है। अरविंद केजरीवाल का सदन में अनपढ़ कहना था कि उनकी इस टिप्पणी पर विधानसभा में बैठे मुट्ठी भर बीजेपी विधायकों ने उनके बयान पर आपत्ति दर्ज करने की कोशिश की। तो केजरीवाल ने फिर चुटकी लेते हुए कहा कि उन्होंने जब किसी मंत्री या नेता का नाम ही नहीं लिया तो बीजेपी वालों को क्यों लगा कि वो उनके किसी नेता या मंत्री की बात कर रहे हैं। सुनिए कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। ऊपर से लेकर नीचे तक अनपढ़ों की जमात दिखा रखी है। मैंने आपके नेता को नहीं कहा, आपको कैसे लगा उसको बोला है? मैंने तो नाम ही नहीं लिया, मैं किसी का नाम नहीं लिया। मैं तो ये कह रहा हूँ जी, ये बता दो कि कहाँ लिखा है कि 500 की फिगर जो है वो 20,000 से ज्यादा होती है? ये तो कहीं नहीं लिखा। तो मैं कह रहा हूँ जो पूरी की पूरी अनपढ़ों की जमात बिठा रखी है, पढ़े लिखे लोगों को बिठाओ वहां पे, ताकि वो कम से कम बजट पढ़ने की क्षमता तो रखते हो। अपने इसी भाषण में आगे केजरीवाल ये भी बताते हैं कि दिल्ली सरकार का जो बजट पेश हुआ उसमें कोई बदलाव नहीं किए गए और आपत्तियों के जवाब में वही बातें एलजी को भेजी गई जो पहले से उस बजट में लिखी हुई थी। और कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार शांत करने और सामने वालों को झुकाने की एक ओछी राजनीति थी। जाहिर सी बात है, अगर बिना किसी बदलाव के बजट पास हो रहा है तो फिर आपत्ति उठाने की जरूरत ही क्या थी। और अगर बिना किसी कारण के ही आपत्ति दर्ज कर बजट को रोका गया था तो क्या सवाल तो उठेंगे ही। क्या सीनियर सरकार दिल्ली में बैठी जूनियर सरकार से डरने लगी है और उसे भी लगने लगा है कि परसेप्शन पॉलिटिक्स के नाम पर आम आदमी पार्टी उससे कहीं ज्यादा शानदार खेल खेलने में कामयाब हो रही है। खैर, इस सवाल का सीधा जवाब तो हमें ना तो आम आदमी पार्टी से मिलेगा और ना ही बीजेपी से, लेकिन अनपढ़ वाले इस बयान से नए गतिरोध की शुरुआत जरूर हो सकती है। तो क्या है आपकी इस पर राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारी आजाद पत्रकारिता को आपकी सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।